पीनिस की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, चाहे तो वो मेरे हों या किसी और अच्छे डॉक्टर्स या सेक्सोलॉजिस्ट के हों। मगर इस बारे में बहुत बहुत कम वीडियोस हैं कि पीनिस की मोटाई कितनी हो, पीनिस की गर्थ कितनी हो। मगर लोगों के पास सवाल बहुत सारे होते हैं और इस बारे में हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर पीनिस की मोटाई कितनी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज के टॉपिक को लेके बात करते हैं कि पीनिस की जो मोटाई है, सरकमफ्रेंस, वो कितना होना चाहिए, गर्थ कितना होना चाहिए। वैसे तो अगर हम बात करें कि वजाइना की, तो वजाइना में ईश्वर ने, कुदरत ने, नेचर ने बहुत बहुत इलास्टिसिटी बख्शी होती है। वजाइना के अंदर एक उंगली अगर आप डालते हैं तो वो उंगली भी टाइट होती है। पीनिस अंदर जाता है या कोई सेक्स टॉय अंदर जाता है तो वो भी टाइट होते हैं और उसी वजाइना से एक बच्चा भी बाहर आ जाता है। दैट मीन्स उस ऑर्गन के अंदर कुदरत ने इतनी इलास्टिसिटी बख्शी है कि वो अपने हिसाब से अकोमोडेट कर सकती है। उसके अंदर जो भी सेक्स टॉय या पीनिस जा रहा है वो अपने हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर सकती है। मगर फिर भी लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि जी एवरेज गर्थ कितनी होती है या होनी चाहिए। बहुत सारी स्टडीज के अकॉर्डिंगली जो एवरेज गर्थ होती है पीनिस की वो करीब 3.25 इंच होती है। अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो दैट इज 3.66 इंचेस। मगर उससे ये कोई हकीकत में फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका पीनिस इससे थोड़ा पतला है, 3.25 इंच नहीं होता गर्थ, आप अपने पीनिस को इस तरीके अगर नापते हैं इंची टेप से, आपको लगता है कि वो पतला है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका पीनिस उससे ज़्यादा मोटा है तो बहुत शेर बनने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन रियलिटी इस गर्थ से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को, चाहे वो आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी आपके पार्टनर है, आप उनको और खुद को, आप दोनों को सेक्स का जो चरम सुख होता है, जिसको ऑर्गेज़म बोलेंगे, उस तक कैसे लेके जा सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ लंबाई या मोटाई का ज्ञान काफ़ी नहीं होता है। अगर आपको बेहतरीन सेक्स लाइफ जीनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर प्ले किस तरीके करना है, जी स्पॉट को कैसे स्टिमुलेट करना है। और दुनिया में बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको वेजाइनल इंटरकोर्स से कभी सेटिस्फैक्शन महसूस ही नहीं होता, उनको क्लिटोरल स्टिमुलेशन से कैसे स्टिमुलेट करना है। अगर इन ज्ञान को आप इकट्ठा कर लेंगे ना तो ये गर्थ की लंबाई या मोटाई की टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतरीन तरीके जीना वैसे ही सीख जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें अच्छी होती, वाजिब होती हैं, इससे दुनिया में किसी का भला हो सकता है, बिकॉज ये सवाल सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होते, आप जैसे कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जहन में ये सवाल होते हैं जो उनको जवाबों के लिए इधर उधर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और कई बार सही जवाब फिर भी नहीं मिल पाते हैं। तो क्या हम इन वीडियोस को शेयर करके दुनिया तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं? यस वी कैन। आप और हम मिलकर दुनिया तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा के सेक्सुअल हेल्थ की फील्ड में जो फैला अंधेरा है उसको दूर कर सकते हैं। इस चैनल पे करीब करीब हर रोज मेरा एक नया वीडियो आता है एंड दैट वीडियो ऑलवेज has one motive to help you to have amazing sex life। आपको बेहतरीन सेक्स लाइफ मिले, यही इसी मकसद से वो वीडियोस बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ अब मैं आपके साथ हर हफ्ते एक दिन YouTube लाइव पे जुड़ने जा रहा हूं। आपके पास सेक्स को लेके जितने भी सवाल हों जो यहां पे तंग करते हैं उनको लिख के रखना शुरू कर लीजिए। जिस दिन मेरा YouTube का लाइव का सेशन होगा आप जो चाहें मुझसे सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको YouTube लाइव सेशंस में दूंगा। हम मिलके दुनिया में उजाला लेके आएंगे सही ज्ञान का, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सही ज्ञान का, ताकि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां सेक्स लाइफ के असली रूप को बेहतरीन तरीके जाने, अंधेरों को दूर करके बेहतरीन लाइफ को जिए। कीप ऑन एंजॉयिंग ग्रेट सेक्स लाइफ।